let's put some fire in this rocket. 9 महीने से एक कश्मकश थी, एक सस्पेंस था, एक सवाल था कि सुनीता विलियम्स धरती पर वापस कब लौटेंगी। अब सस्पेंस खत्म हो गया और इस यक्ष प्रश्न का उत्तर भी मिल गया है। लेकिन मुश्किलें यहां खत्म नहीं होती हैं, बल्कि यहां से एक नई समस्या की श्रृंखला शुरू होती है, क्योंकि धरती पर लौटने के बाद सुनीता विलियम्स को सेहत से जुड़ी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सुनीता की हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, उनकी मांसपेशियों की ताकत कम हो सकती है, खून के थक्के जमने का खतरा पैदा हो सकता है, उनकी आंखों की रोशनी पर भी फर्क पड़ सकता है। धरती पर लौटने के बाद सुनीता को चलने में परेशानी हो सकती है। इसी साल जनवरी में अमेरिका के निदम हाई स्कूल के छात्रों से सुनीता विलियम्स ने बात की थी। इस दौरान उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें तो ये भी याद नहीं है कि चला कैसे जाता है। लंबा समय अंतरिक्ष में गुजारने के बाद सुनीता विलियम्स के शरीर में कई बदलाव हो सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। संभव है कि सुनीता विलियम्स के पैरों की त्वचा नाजुक हो गई होगी। संभावना है कि सुनीता विलियम्स के पैर धरती के घर्षण और गुरुत्वाकर्षण को झेल नहीं पाएंगे। धरती पर पैर रखते ही उन्हें खतरनाक दर्द का सामना करना पड़ेगा। सुनीता विलियम्स और बुच अंतरिक्ष में 9 महीने बिता चुके हैं। ऐसे में धरती की ग्रेविटी से तालमेल बिठाना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट लंबे वक्त तक अंतरिक्ष में रहते हैं तो धरती पर लौटने के बाद उन्हें बेबी फीट की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, यानी वे अपने पैरों के तलवों पर चलने के लिए जुड़े रहने वाले कॉलस को खो देते हैं। यानी सुनीता विलियम्स के पैर बेबी फीट की तरह हो सकते हैं। हालांकि कुछ हफ्तों के बाद कॉलस वापस भी आ जाते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें लगातार प्रैक्टिस कराई जाएगी। चलना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि जिसे कहते हैं बेबी फुट हो जाता है, जो पाँव के नीचे तलवा है वहाँ पर वो सॉफ्ट स्किन हो जाता है, बहुत कोमल सा बच्चों की तरह स्किन हो जाता है। उसमें चलने में काफ़ी मुश्किल होती है। फिर बैलेंस का चक्कर है, खाना पीना सब कुछ में एक दूसरे तरह का एटमॉस्फेयर होगा, तो उन्हें सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। पृथ्वी पर लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत पर क्या असर पड़ सकता है, ये काफी हद तक अंतरिक्ष मिशन की अवधि पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर कई महीने बिताने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की रिकवरी अंतरिक्ष में उनके बिताए गए समय के अनुपात में होती है। उनके शरीर की कई प्रणालियां धीरे धीरे सामान्य रूप में लौट जाती हैं, लेकिन कुछ समस्याएं लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। अंतरिक्ष यात्रियों पर की गई रिसर्च बताती है कि उनकी मांसपेशियों की ताकत पहले के मुकाबले घट सकती है। इसीलिए संभावना है कि सुनीता विलियम्स की मांसपेशियां कमजोर हो गई होंगी। हड्डियों का घनत्व हर महीने करीब 1% तक कम हो जाता है। कमजोर हड्डियों की वजह से टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, लिहाजा सुनीता विलियम्स या फिर दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियों पर दबाव नहीं पड़ता, जिससे उनकी हड्डियां धरती का दबाव झेल नहीं पाएंगी। इसी तरह उनकी मांसपेशियां भी कमजोर हो गई होंगी, क्योंकि अंतरिक्ष में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लिहाजा धरती पर वापसी के साथ ही उन्हें कई हफ्तों तक कमजोरी महसूस होगी। संभव है कि सुनीता विलियम्स के शरीर में खून की मात्रा कम हो गई होगी। सुनीता विलियम्स के शरीर में ब्लड क्लॉटिंग का खतरा बढ़ गया होगा। उनकी आंखों का आकार बदल सकता है और नजर कमजोर हो गई होगी। स्पेस में हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती और ऐसा जीरो ग्रेविटी की वजह से होता है। लिहाजा माना यह भी जा रहा है कि धरती पर वापसी के साथ ही उनके दिल को ज्यादा काम करना पड़ेगा और कार्डियोवैस्कुलर डिकंडीशनिंग का सामना करना पड़ेगा। इससे खून के थक्के जमने का भी खतरा बना रहेगा। साथ ही सुनीता विलियम्स को चश्मा भी पहनना पड़ सकता है, क्योंकि स्पेस में आंखों के पीछे खून जमा होता है।
समझिए कि हर बॉडी पे, हर पार्ट पे कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, क्योंकि वहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी है, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है। तो चाहे हार्ट को ले लीजिए, हार्ट कम पंप करता है, खून कम हो जाता है क्योंकि उतना प्रेशर नहीं देना पड़ता हार्ट को। किडनी पे स्टोन हो सकती हैं। फिर जो हड्डियाँ होती हैं, वहाँ से जो मिनरल्स होते हैं वो लीच आउट कर जाते हैं। 2024 में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर लौटने के बाद सिरदर्द जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल मानव शरीर अंतरिक्ष उड़ान के लिए नहीं बना है। इसकी बनावट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप है। इसीलिए जीरो ग्रेविटी के शरीर का संतुलन बिगड़ने की आशंका पैदा हो जाती है। इसके साथ अंतरिक्ष में रेडिएशन का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा से परे अंतरिक्ष यात्रा स्वास्थ्य के लिए चुनौती भरी होती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुनीता विलियम्स को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो जल्द ही फिर से पृथ्वी के वातावरण में ढल जाएंगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।